श्री धर्मदास जी उस मथुरा के जोड़ में, तालाब में, तीर्थ में, जिस पानी के अंदर ना जाने कितने जीव जंतु घूम रहे होते हैं और उसमें सैकड़ों के, हजारों की संख्या में आदमी नहाते हैं, उसी में स्नान करके और सुबह सुबह वक़्त से उठ के स्नान करके और उसी तालाब से कि जल, तीर्थ का जल पवित्र होता है, उसे एक लोटा भर के पानी का साथ में रख लिया और उसी में से भगवान एक कुछ ऐसे अक्षेत्र लिप्या, जैसे गोबर, गाय के गोबर से, मिट्टी से कुछ मिलाकर और उस स्थान को लीपते थे उसको, और उसको पवित्र मानते थे। जैसे खाना खुना बनाते हैं वहाँ भी वो चौका अवश्य लिपा करते थे और अपनी भक्ति करने के लिए जो भगवान की मूर्ति वगैरह साथ ले रखी थी, मूर्ति पूजा करते थे, शालिग्राम की पूजा करते थे, शालिग की, और गीता भी साथ ले रहे थे, डेली पाठ किया करते थे। उसके लिए भी अलग से स्थान लीप के और वहाँ भगवान का जो कपड़ा बिछा के सुंदर सा एक थाली के अंदर, छोटी सी प्लेट में भगवान की मूर्ति जो कर्म कांड करती थी वो रखी, पहले वाले कपड़े सब उतारे, भगवान को नहलाया, उस मूर्ति को 3-4 इंच की थी, और फिर उसको ऊपर सारे छोटे छोटे कपड़े, धोती धाती सारी बांध के, तिलक वगैरह लगा के, धूप दीप दे के, और फिर लगा अपनी गीता जी का पाठ करने। और परमात्मा क्या कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। उसी आधार से परमात्मा, उसी आधार से अपनी उस प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए, होय होय 100 सलसीदर मैं करूं अपने जन के काज। पुणात्माओं, आप हो कति बालक अभी, और जिस दिन आपकी या ऐम अटेगी ना, जब देखना आपको पता चलेगा अपने भगवान के बारे में कि सचमुच वो अपना मालिक है, अपना बाप है, हमारा जनक है, जो हमारे लिए कितना भटक रहा है। आप दुखी हो, वो खुद दुखी है तुमसे, लेकिन आपने भांग घनी पी रखी है, अज्ञान घना कर दिया इस काल भगवान ने, और सब एक का बोली बोल रहे हो। कबीर किसने भगवान बना दिया, श्री कृष्ण जी नरतुम बना के आए थे, थारा तिलक दिया था उसको भी भगवान ने है। सुनी सुनाई बातों से, दंत कथाओं से उनको सब सुप्रीम पावर माना। अब उनकी इतिहास पढ़ के देखा, उसमें पता चला ये खुद कहते हैं हम भगवान है नहीं, हम तो जन्म मृत्यु होती है, हम तो नासवान है। तो नासवान है, फिर भगवान किसी पर सुप्रीम पावर कैसे होगी। तो उस समय आपको महसूस होगा कि सचमुच हम तो घनी गलती कर रहे हैं, आज तक भगवान के साथ नहीं जुड़े। अगर हम जरा सा भी इधर लगन लगा दें तो एक कति दृढ़ता से पकड़ लेगा आपको भगवान, फिर छोड़ देगा नहीं। अब वहां वो गीता का पाठ पढ़ रहा है, डेली एक पाठ, जो भी उसने अध्याय बता रखा था, एक एक अध्याय डेली पढ़ा करते थे। उधर से परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा, मुसलमानों के अंदर विशेषकर ये जिंदा टाइप के साधु होते हैं, जो एक ओवरकोट पहनते हैं पूरा घुटनों से नीचे तक का। जैसे कई बार आपने देखे हो इस सिख धर्म में निहंग पहनते हैं, एक ऊपर का नीला सा ओवरकोट, और वो जिंदा महात्मा पहनते थे इसी टाइप का काला ओवरकोट, और एक अंडरवियर कच्छा, यानी घुटनों तक का, से ऊपर तक का एक अच्छा, और एक पर एक टोपा है, ऐसे ऊंचे से चोटेगा न्यू। तो ऐसी दाढ़ी भगवान के रखा करते थे दाता। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा संत कहा करते थे, जिंदा महात्मा कहते। और इस कलयुग में दास ने जिन महापुरुषों की जीवनी पढ़ी है, उन सबको परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को भी जिंदा महात्मा के रूप में छुरानी के खेतों मिले। आदरणीय दादू साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले। तो इसी प्रकार वो परमात्मा जिनको भी मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो जो भी उनकी प्यारी आत्माएं हैं जो काल के में फंसी हुई है उनसे निकालने के लिए दाता इस कलयुग में इस वेशभूषा में मिले हैं। तो धर्मदास जी के पास वो जिंदा महात्मा के रूप में थोड़ी सी दूरी पर, जैसे 10-20 फुट की दूरी पर बैठ के परमात्मा 50 फुट की दूरी पर, क्योंकि हिंदू धर्म के जो साधु संत विशेषकर उस समय होते थे वो छुआछात गणी करते थे और मुसलमानों से तो ज़्यादा ही करते थे। इसलिए परमात्मा ने सोचा, मालिक थे उन मालूम था, क्योंकि हमारे पास पहुंचने के लिए परमात्मा ने कैसी लीला करनी पड़ी। दूर बैठूं ताकि ये कुछ बिदके नहीं मेरे तय, कहते मैं मुझे खुरका धमका देर सुना ही नहीं मेरी, मैं निकट चला गया था। तो दूर बैठ के दाता और ऐसे उसकी तरफ ध्यान नहीं दे करके यूँ बैठ के एक तरफ मुँह करके, जब उसने वो पाठ पूजा शुरू करी, आवाज़ बोलने लगा ऊंची ऊंची स्वर में, तो धीरे धीरे 10-1 फुट पर आकर मालिक बैठ के 10-15 फुट पे उसके निकट धर्मदास के। धर्मदास जी ने सोचा कि तेरी वाणी को सुनकर, गीता जी के गूढ़ ज्ञान को सुनकर ये मुसलमान भक्त आकर्षित हुआ है और ये भ्रमित है, क्योंकि मुसलमानों के पास भक्ति नहीं है। ऐसा जैसा भी हम हिंदू कहते थे मुसलमानों के पास भक्ति नहीं, मुसलमान कहते थे हिंदुओं के पास भक्ति नहीं क्योंकि ये देवी देवताओं की पूजा करते। ऐसे अब भूल सी पड़े रही थी। तो धर्मदास जी ने सोचा इस भगत ने सुना दूं बढ़िया बढ़िया बात सारी। अब वो पहले तो मूल पाठ पढ़ रहा था संस्कृत, फिर हिंदी भी बोलने लग गया साथ में। और क्या बता रहा है, मोटी मोटी सी कई, उस दिन जैसे पहले आध घंटा पाठ करता था, उस दिन 1.5 घंटा कराया। सारी ये समझाए जो सुनने लग रहा है ध्यान से, और परमात्मा यूँ करें बैठे बैठे। अब बहुत अच्छी तरह समझ पूरी, यानी इंटरेस्ट ले रहे हैं जैसे। उस दिन उसने और जानबूझकर मोटे मोटे मेन से घने श्लोक सुना दिए। तब परमात्मा ने कहा कि हे महाराज जी, मैं एक भ्रमित व्यक्ति हूँ, बहुत से साधु संतों के पास मैं गया हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, और मैंने आपकी वाणी सुनी है, आपने ये ज्ञान सुना इस पुस्तक से पढ़कर, मेरा तो हृदय खींच लिया। मुझे आशा है कि शायद आपके पास बहुत अच्छी भक्ति और ज्ञान है, तो मुझे मेरा मोक्ष कैसे होगा मैं जानना चाहता हूँ। तो उस धर्मदास जी ने बताया कि देखो, मोक्ष का पहला मार्ग है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, और जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी पार नहीं हो सकते, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि धर्मदास जी को पता था मुसलमान है और मुसलमान मांस मिट्टी खाते ही हैं, जीव हिंसा करते। तो 5-10 मिनट तो उसने जीव हिंसा पर लेक्चर दिया। फिर कहा कि सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए, गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता भक्त। धर्मदास जी उस समय एक वैष्णव संत जैसी वेशभूषा बना रहे थे, माथे पर तिलक बुड्ढा ला रखा था, नाक पर कर्न पूरा, और ऐसी वेशभूषा से गले में कंठी टांग रखी थी, एक तुलसी की माला की, एक मणिये की, तुलसी की लकड़ी का एक मन का होता है, उसको कंठी बोल रहे हैं। और ये वैष्णव परंपराओं की आड़ों की थी यार परंपरा। उसे पता होता था कि ये वैष्णव परंपरा से दीक्षित है, वह पहचान थी माला, वह कंठी, ये सारा कुछ ला रखा उसने। तो परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, साधु जैसा दिखा बैठा हो, कि मैं तो आपको गुरु बना लूंगा, यदि मेरा कल्याण हो जाता है तो मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो धर्मदास जी कहने लगे, देखो गुरु तो गुरु होते हैं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता, मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं अपने गुरु जी से आपको दीक्षा दिला सकता हूं। तो परमात्मा बोले, भी देखो बात सुनो महाराज जी, मैं दीक्षा लूंगा उससे पहले मेरी कुछ शंकाओं का समाधान भी होना चाहिए।
तो धर्मदास जी ने कहा कि बोलो आपकी क्या शंका है, कि आप किसकी पूजा करते हैं। तो धर्मदास जी ने कहा कि देखो हमारे देवता हैं श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु भगवान और शंकर भगवान। विशेषकर हम वैष्णव परंपरा के हम विष्णु जी को, सतोगुण भगवान को ही इष्ट मानकर पूजते हैं। तो परमात्मा ने बोला कि क्या ये भगवान आपके अविनाशी हैं? हाँ, ये तो अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं। परमात्मा ने पूछा क्या इनकी कोई माता पिता भी है? कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अजरो और अमर अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सारी सृष्टि के रचनहार यही है। तो क्या इनसे ऊपर भी कोई अल्लाह खुदा है? हमने मुसलमान धर्म वालों से सुना है कि इनसे ऊपर कोई और खुदा है। धर्मदास कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये किस बुक को पढ़ रहे थे? कौन सी किताब है जिसमें से आप ये ज्ञान हम सुना रहे थे, सुन रहे थे हम आपका? तो धर्मदास जी ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता है, ये भगवान श्री विष्णु जी उर्फ कृष्ण जी ने ये ज्ञान बोल रखा है, और ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, 100 का 100 सत्य है। हम इसको बिल्कुल सत्य मानते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है, श्री कृष्ण चाहे विष्णु जी हैं, उन्होंने ये गीता का ज्ञान दिया है, और इसमें जो लिखा है वो ज्ञान भी सही है, वो भक्ति भी सही होगी। हाँ हाँ, भक्ति भी सही है, ठीक है। तो इस गीता के पाठ से लाभ होता है या कोई और साधन से? कि गीता के पाठ से लाभ होता है, ठीक है। परमात्मा ने पहला प्रश्न किया कि आप जी अभी कोई किसी अध्याय से पढ़ रहे थे कि गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। अब धर्मदास का तो याद थे वो श्लोक, क्योंकि रोज पढ़ा करता कि 4 अध्याय का 5वें श्लोक में है ना? हाँ होगा भाई, जैसे आप सुन, मैं तो आपसे सुना है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अब फेल है, इसका क्या अर्थ होता? अभी आपने सुना था कि आपका गीता ज्ञान दाता कहता कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो भगवान फिर कौन है? गीता ज्ञान दाता से तो अन्य हुआ। अब जैसा उन गुरुओं ने चाबी पर रखी थी, नहीं यही श्री कृष्ण जी अपने बारे में करे, अपने बारे में करे। अपने बारे में तो देखो, ये मैं मानू नहीं, कैसे कह रहे हैं? जब वो कहता मेरा तो जन्म मृत्यु होती है, तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, और फिर कहता उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम जाने के बाद 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में फिर लिखा है। आप ये भी कह रहे थे कि तत्वदर्शी संत प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और वो खुद भी कहता मेरा इष्ट देव भी वही है। मुझे ये शंका का समाधान दे दो, मैं अटपट ना मानू भी। क्लियर होना चाहिए मेरा ये शंका, जब मानूंगा। अब धर्मदास जी ने कहाँ ज्ञान थे, हो गया टाइम टाइम फिश, अब बैठ गया। और मैंने कि परमात्मा जानी जानते किसी एक ब्राह्मण से सुना था कि श्री देवी पुराण के 3रे स्कंद में विष्णु जी खुद कहते हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर ये तो नासवान, हमारा जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। और शंकर भगवान कहते हैं कि जब ब्रह्मा के बाद विष्णु आपका पुत्र है तो मैं भी आपका बेटा हुआ। तमोगुण, हम केवल नियमित काम कर सकते हैं। तो क्या वो पुराणों को सत्य मानते हो? पहले मालिक ने सारी यहाँ भरवा ली थी, क्या पुराणों को सत्य मानते हो? हाँ परम सत्य है। तो ये पुराण तो ये मैं ये लिखा कि ये खुद कह रहे हम तो नासवान है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। अविनाशी कहाँ से हुए? और दुर्गा इनकी माता है। देखो मैं शंका का पूरा समाधान चाहूँगा, नाराज ना होना महाराज जी। परमात्मा देखो पुण्यात्मा हो, हम कितने नीच हो गए। भगवान हमारे तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो
हमारा बाप है, वो ना इज्जत देखता है, ना बेइज्जती देखता है, ना दुख देखता, अपने बच्चों तक पहुंचने की हर कोशिश कर रहा है। पर काल ने ऐसे जुल्म कर रखे, हमारे बीच में एक दीवार पैदा कर दी सैकड़ों, कहीं जाति और कहीं धर्म की, कहीं गुरु और अज्ञान की। अब परमात्मा ने दास को ऐसा ज्ञान दिया है जो भगवान कहा करते थे, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान, वो तोब का घोड़ा दे रखा है मेरे, तो सारी द्वार टूटेंगी जहां जहां भी योग्य रहेगा। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास जी, आप कहते हैं कि मैं व्रत रखता हूँ एकादशी का। कहा हाँ, एकादशी का व्रत रखता हूँ, और वो व्रत बहुत ही कठिन होता है। उस दिन केवल जल ही ग्रहण करते हैं, सारा दिन भूखा मरते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि आप अभी पढ़ रहे थे, कौन सा अध्याय तो मुझे पता नहीं, आप कह रहे थे कि हे अर्जुन, यह योग माने साधना यानी भक्ति, न तो ज़्यादा खाने वाले की और न बिल्कुल ना खाने वाले की, या ज़्यादा सोने वाले की या ज़्यादा जागने वाले की कभी सफल नहीं होती। तो भोजन ना कति ना खाना मतलब व्रत रखना, इसमें व्रत की मनाही कर रखी है। और आप श्राद्ध भी निकालते हो, परमात्मा ने सारे प्रश्न कर दिए थे, कहाँ श्राद्ध भी निकालते हैं, जरूर निकालने चाहिए। गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में अभी आप पढ़ रहे थे, सुना रहे थे कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे और देवी देवताओं के पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे, अब मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा। तो आप भूत बनना चाहते हो कि भगवान प्राप्ति चाहते हो, गीता के आधार से देख लो। वो तो मना कर रखे, पर ये पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर परमात्मा ने कहा कि देखो, ये जो पुस्तक हमारी आपकी है या हमारे मुसलमान धर्म की, क्योंकि वो मुसलमान मान रहे थे परमात्मा को, ये एक अनुभव है या किसी महापुरुष ने बताया है, जैसे अभी भगवान ने बताया सब लोग। तो ऐसा जान ले कि जैसे एक किसान का बालक था, एक किसान था, उसके 40, 50, 60 साल की उम्र में उसका लड़का उत्पन्न हुआ, और उसने सोचा कि जब तक लड़का जवान होगा और कृषि फार्मूलों से परिचित है नहीं, इसके लिए मैं अपना अनुभव एक पैड पे लिख देता हूँ। बही में लिख दिया, एक डायरी में, कौन सी फसल किस सीजन में बोनी चाहिए, एक किले में कितना बीज डालना चाहिए, किस समय कितने दिन के बाद सिंचाई करनी चाहिए, और कौन से सीजन में बीजना चाहिए, वो सारा कुछ लिख दिया। और पुत्र को कह दिया, बेटा जब तू सियाना हो, बड़ा हो, और कभी मेरी मृत्यु अचानक हो जा, तो मेरे इस अनुभव को पढ़ कर इसके आधार से अपनी खेती कर लिए, बेटा मार नहीं खावेगा। अब वो पिता की मृत्यु के बाद वो लड़का डेली उसको पढ़ता, पिता के बताए मार्ग को, और कर रहा उसे उल्टा। गेहूं की जगह भांग बो रहा है, गेहूं बोने चाहिए थे गेहूं, और बो रहा भांग, तो उसको क्या लाभ होगा? क्या उस किसान के बच्चे ने अपने पिता के लिखे हुए लेख को पढ़कर उसके अनुसार करना चाहिए था, तभी तो उसको लाभ होगा, या उसके विपरीत करने से लाभ होगा? तो धर्मदास जी कहता है ना बिल्कुल सही है, जो उसमें लिखा हो पढ़ना चाहिए था। मूर्ख ने बता भांग क्यों बोई इसने? परमात्मा बोले ऐसे ही भांग आप बो रहे हो। गीता में कहीं लिखा है ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेव, या हरे राम राधे कृष्ण सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, व्रत करना लिखा है इसमें। तो ये अनुभव से हटकर आप भी भांग बोए बैठे भगत जी, आपको लाभ नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं कि जिस तालाब में आप नहाए हो, जिस तालाब से नहा के निकले हो, इसमें कितने जीव थे, और आपने ऐसे मसल कर रगड़ कर मार दिए, और आप कहते हो जीव हिंसा नहीं करते। तो तने तो करोड़ों जीव मार दिए स्नान करने में, और आप कहते हो जो जीव हिंसा करते उनको मोक्ष नहीं होगा। तो मुझे तो आपके ही मोक्ष में शंका है, मेरा समाधान क्या करोगे महाराज जी? अब ये मन की इतनी बकवाद है, इसने सच्ची बात सुनकर आंखों देख कभी मानता नहीं, क्योंकि काल का एजेंट है मन, और पुराना ज्ञान इतना अड़ा रखा है गुरुओं ने। धर्मदास जी गढ़ा नाराज हो गया और कहने लगा, जिंदा जी
आगे घना मत बोलना, बस अंत होली है, फालतू बात मत करे। तू मुसलमान का मुसलमान ही रहा। तो मैं सोचू था तू कुछ समझेगा, लेकिन आपने तो ये बकवास नहीं चलेगी, हमारे देवी देवताओं और हमारी भक्ति के बारे में कुछ नहीं बोलोगे। और लाख कर ली। हालांकि नर्म आदमी था, फिर भी दुख हुआ। एकदम परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब भगत जी को ना तो रात को नींद आई, जो पूजा के लिए निकला था वह हुई नहीं, क्यों? सारे प्रत्यक्ष प्रमाण। गीता ने फेर पढ़ा, उसके उनके जाने के बाद रोवर पढ़ा रत तेरेगी सचमुच, ये तो सारी उल्टे कर रखे हमने। जब तो वो पढ़ रहा था ओनली फॉर्मेलिटी करता था, और मालिक ने जाकर उसको ऐसा अंकुश लगाया कि अब वो पढ़ रहा है। उसको जो पूजा कर रहा था सब दर्दी ठा गए, और रो रहा अपने पाप कर्मों को, अपने मूर्खता को, कि मैंने महापुरुष भगवान न होंगे, कोई देवता थे या कोई थे सिद्ध पुरुष, और अब ये कभी मिले नहीं, देख कैसा जुल्म कर दिया। वो भक्ति कर नहीं सकता, आगे कोई मार्ग मैंने प्राप्त किया नहीं। सारी रात रो के काटी, ना दिन में कुछ भ्रमण किया। अब यूँ सोचा था शायद यही मिल जा किते, तो उस रात को उसने सोचा चल सुबह खाना खा कर फिर चलेंगे, यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उठ कर भक्ति वो अपना भोजन किया, तैयार करने लगा। पहले अपना लीप ल्याप का वो करते थे, जैसे तो स्वाभाविक है, पाप हो चाहे ना हो तो लीपना ही पड़ेंगे। तो वैसे जंगल से लकड़ी तोड़ कर लाया था। एक मोटी लकड़ी थी जो बीच से कुछ थोथी थी, कुछ थोड़ी थोड़ी नमी थी उसमें, और सहयोगी लकड़ी लगा के वो आग जला के भोजन बनाने लग गया। भोजन बनाते बनाते जब लकड़ी जलती जलती एंड आ गया उसका, कतीचू लेकर साथ में आगी पिछला हिस्सा दिखा लकड़ी का, मोटी का। उसमें क्या दिखा कि हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में चींटियां अपने अंडे मुंह में लेकर के बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। और बाहर उस लकड़ी के चारों तरफ पिछले हिस्से पर गर्मी के कारण कुछ तरल पदार्थ सा उबल रहा होता है, उसमें गिर रही हैं, आगे से आग में जल रही हैं, पीछे चटक चटक होकर वो मर रही है। ज्यों ही धर्मदास जी की जब उस पर दृष्टि गई, एकदम कांप गया सारा कि हे भगवान, या तो इतनी लंबी लकड़ी थी और या तो थोड़ी सी रहेगी, इसमें तो ना जाने कितनी चिट्टी मर गई इसमें जल के। इस पाप के भोजन को मैं खाऊं नहीं, और आज मैं निराहार रहूंगा। अपनी सोच से पाप मुक्त होने का ये फार्मूला अपनाया कि मैं खाना आज खाऊंगा नहीं, जो जिस खाना बनाने में पाप हुआ इसने फेंकना ठीक नहीं, इसको किसी साधु संत को खिला दूंगा, मेरा भार उतर जाएगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर और साधु की तलाश में निकल लिया। पहले दिन तो परमात्मा थे जिंदा महात्मा के रूप में, और उस दिन जैसे हिंदू साधु होते हैं, लाल कपड़े पहन लिए या सिर पर बाल बूढ़ रखा लिया, यानी लाल कपड़े हों तो हम साधु मानते हैं, गेरुए, ऐसी वेशभूषा बनाकर रूपांतर करके भगवान बैठ के एक वृक्ष के नीचे, कबीर भगवान। धर्मदास जी की दृष्टि गई, साधु बैठा है, चल बन गई बात। वहां जाकर के वो थाली रखती, भोजन रख दिया कि महाराज जी भोजन पा लो। परमात्मा बोले हाँ भाई धर्मदास, भूख लगी है। उसने देखा भाई आदमी तो पहचाना नहीं मैंने, लेकिन मेरा नाम बता दिया, कोई जान पहचान का साधु संत होगा, क्योंकि वो पहले बड़े भंडारे करते था, धार्मिक यज्ञ किया करता था, भंडारे, हजारों साधु संत आते थे भोजन करने। तो इसलिए उसने सोचा कि कभी भोजन करने आए होंगे, वहां पर जानते होंगे मुझे। तो परमात्मा के पास अपना एक करमंडल था, लोटा रखा था पानी का, भरा जल का। जो ही उसने रोटियों के ऊपर से पर्दा हटाया, कपड़ा, परमात्मा ने अपने लोटे से जल उठा के एक मंत्र सा बोल के और थाली के उस रोटियों पर छींटे लगा दिए। उस छींटे लगाते ही एकदम जितनी भी रोटी थी, सब्जी थी, उन सब की चींटी बन गई, और अंडे मुंह में लेकर के वह काली थाली होगी, इतनी भर गई उसमें। तब अपने उस वास्तविक रूप में आ गए। पहले वाले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे। तब कहा रे कसाई, तेरे तक कसाई भी अच्छा, तूने कहा राम जी वैसा नहीं करते, ये पाप का भोजन मुझे कराने आया था धर्मदास। जब देखा रे तेरा गजब है, तो वही महापुरुष है, चरणों में पड़ गया।
रोए रोए सारी रात रो के काटी, करवट ले लेके हे भगवान बनेगी क्या, भक्ति मिली नहीं, मेरा तो जीवन नाश हो गया। तो वह भूख मिटाई दाता ने, चरणों में गिर गया कि महाराज मेरे से गलती होगी और मुझे सत्य मार्ग बताओ। ऐसे 4-5-6 बार परमात्मा ने उनके साथ, क्योंकि ये काल है, ये जल्दी सी टकता नहीं, मन तो पुराना रंगया हुआ है, और वो तो ज़्यादा ही शंका युक्त आदमी था, भ्रमित था, जिज्ञासु गणा था, भगवान का बहुत ही अच्छी आत्मा थी। उसके लिए परमात्मा ने बहुत लीलाएं की। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब थोड़ी सी आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से। क्योंकि जैसे दास आपको बताता है कि जैसे वर्तमान में जो रामायण है वो तुलसीदास कृत है, और तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटना रामायण की एज इट इज चित्रार्थ कर दी अपनी चौपाइयों में, तो उनको दिव्यदृष्टि प्राप्त होगी थी। इसी प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्यदृष्टि दी थी, सतलोक ले गए थे, अपना वास्तविक स्थान दिखाया था, आंखों देखा परमात्मा का सारा हाल, और परमात्मा से प्राप्त दिव्यदृष्टि से आगे पीछे की सब घटनाएं एज इट इज लिख दी, जो जहां जैसी बीती थी, परमात्मा ने जो लीलाएं की थी। और जैसे आप बहुत बार बताता रहा है दास के, जैसे संजय को दिव्यदृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र जी को महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में देख के वहां बताने की, बैठा बैठा वहां देख रहा था जैसे टीवी चलता सामने, तो वो दिव्यदृष्टि जो व्यास जी ने जी थी वह कुरुक्षेत्र तक काम करे थी, दिल्ली और कुरुक्षेत्र, इस आज्ञा नहीं था उसका ब्यों था, वह इतनी ही दूरदर्शी थी। तो ये दूरदर्शी होती हैं दिव्यदृष्टियां। तो तुलसीदास जी ने केवल तीसरे यानी त्रेता युग तक का दिखा था, और कबीर परमेश्वर ने जो दिव्यदृष्टि अपने प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दी थी, उसने असंख्य जन्मों का पहले का और आने वाले भविष्य का, और जो परमात्मा ने जिन जिन युगों में लीला की वो सारा दिखा था, वो वाणी दास आपको सुनाने जा रहा है। और परमेश्वर ने कबीर सागर में धर्मदास जी ने लिखा है, और कबीर वाणी चैप्टर है उसके 136-37 पर बताया है 112 पंथों का वर्णन करते हुए कि 12वां पंथ जो गरीबदास का होगा, जो गरीबदास पंथ चलावेगा, उस पंथ के प्रवर्तक द्वारा यानी गरीबदास द्वारा मेरी महिमा की यथार्थ वाणी पुनः प्रगट होगी। और उस वाणी को कोई समझ नहीं सकेगा, ना गरीबदासी ना कबीरपंथी। उसको समझाने के लिए भी मैं चलकर जाऊंगा उसी गरीबदास के पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो अपना कुत्ता भेज दिया पुण्यात्मा आपको भौंक भौंक कर जगाने के लिए। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। यानी साधु संत भक्तों में एक विशेषता होती है, वो नरम बहुत होते हैं। बेसिक ज्ञान का कहीं उनके समझ में नहीं आता है, वो भले ही थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन भी करते हैं, चाहे थोड़े बहुत गर्म भी हो जाते हैं, पर नरमी फिर भी रहती है, उनमें एक गुण होता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, धैर्य गरीबदास जी बता रहे हैं, धैर्यंदा का रूप शैल वृंदावन कीनी। परमात्मा जिंदा रूप बना के और वृंदावन में सैर सपट्टे को गए, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी बरियामना कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ओए होए, सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाला पृथ्वी पर परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं होता। और कहते हैं धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, के हे जग वालों, हे जनता, परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप धारण करके वो धनी कुल मालिक आप ही कबीर रूप, वो कबीर जी धारणक रूप में वह जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना।
कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब निकामी। परमात्मा उस एक जीव को, धर्मदास जी को तो कहते हैं स्वामी जी आपकी कौन जाति है और कहाँ से आए हो, और कहते हैं कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब निकामी। गिरिदास जी कहते हैं पुरुष कबीर, परमात्मा कबीर उसको स्वामी कह करके पूछ रहे हैं, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, यानी उसके परमार्थार्थ, उसके जीव उद्धार के लिए, निकट पहुंचने के लिए उस जीव को स्वामी कह रहे भगवान। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, कोई सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। कि हम वैष्णव परंपरा से संबंधित हैं, वैष्णव धर्म में रहते हैं, हम किसी छोटी जाति वाले को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने सुच्चे हैं, ये कहना चाहते। सुन जंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचारे, हमारी करनी जो करे वो उतरे बहुजल पार। अब जो भी संत, किसी भी संत से भगत दीक्षित है, उस गुरु जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान को फाइनल मान रहा है, और कोई उससे मार्ग पूछता भक्ति का तो वो कहता है कि आज जो हमारे गुरु जी जो भक्ति देते हो पार हो जाओगे। तो यही धर्मदास जी ने रटला रखी थी कि हम जो करनी कर रहे हैं ऐसी तुम भी करोगे, यानी गुरु बनाकर भक्ति करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर परमात्मा क्या पूछते हैं, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कि हे पुण्यात्मा आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो, आपका गाम कौन है, कौन कौम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, सालग सेवन कीन बहुत अतिभार उठाई। झोली झंडा धूप दीप अधिक अचारी, झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक अचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जंद कह धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा की महिमा को गरीबदास जी बता रहे हैं कि उनकी क्या क्या वार्ता हुई आपस में। तो पहले उनकी कितनी प्रशंसा की कि आप तो ऐसे लगते हो जैसे मुक्त हो चुके हो और मेरा बेड़ा पार करो, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर ऐसा ना परमात्मा उससे कोई कहते तो वो बात भी ना सुनता, हम इतने नालायक हो लिए। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने पूछा कि कौन, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी, और कौन कौम कुल जात कहाँ से को गवन किया है, और कौन तुम्हारी रहस्य किन्हें तुम नाम दिया है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, यानी किस मंत्र का तुम जाप करते हो, तुम्हारा ज्ञान क्या है, और कौन पुरुष यानी किस भगवान की तू पूजा करता है, और कहाँ समाधि लगाई, कहाँ की आशा लगाए बैठे हो, कहाँ जाओगे। फिर कहते हैं को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, कि कोई गुफा में रहते हो या कोई आपका ठोर ठिकाना कोई आश्रम है, या ऐसे ही चलते फिरते रहते हो, और सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। आपने घने ये मूर्ति मारती ठा रखी, साथ में टाली घंटी बजान की ले रहे थे, ये घना सामान ले रहे हो, आप तो करड़े भगत हो दर्द। और झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक विचारी अधिक आचारी, और बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। और हमको पार लंघाइयो, परमात्मा कह रहे मेरा बेड़ा पार करो, परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। भगवान कह रहे हैं आपका तो ऐसा लगता है जैसे मोक्ष होया पड़ा है,
और मेरे पे भी दया करो, कोई ज्ञान ध्यान बताओ। अब ये बात की तभी वो आगे बात बढ़ी, ना तो सुने भी नहीं, उधर से मुसलमान रूप, और फिर अपनी अपनी भक्ति पर काल ने सभी दृढ़ करे रखे। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, बांधो गढ़ है गाम नाम धर्मदास कहीजे, वैसे कुल कुली जात सुधर की नी बात सुनीजे। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मन लागिर छड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, और पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जप हम रटे शंकर शेषा। नेम धर्म से देह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। फाइनल कर दिया धर्मदास ने कि मैंने जो ज्ञान ग्रहण हो चुका है, मैं कति दृढ़ हूं, आरूढ़ हूं इसके ऊपर, मेरे साथ मैं किसी की मानू नहीं कि मेरी भक्ति में कोई मीन मेघ कोई दोष निकालेगा। तो नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, और आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। सुन जंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, धर्मदास जी कह रहे एक जंदा सुन ले। 68 तीर्थ हम किए हम न चीन्या सिरजनहार। परमात्मा ने कहा कि ये बताओ ये तीर्थ कैसे बनते हैं, तीर्थ वस्तु क्या है धर्मदास। तीर्थ वो स्थान है जहां किसी महापुरुष ने कोई साधना भक्ति करी है। और जैसे जो भी तीर्थ जैसे बना है, कोई शुक्ल तीर्थ है, कोई फलाना तीर्थ है, कोई ब्रह्म तीर्थ है, इनके बड़े इतिहास हैं। और दास ने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक एक पुस्तक है, उसमें बहुत निर्णायक तरीके से लिखा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उन प्रमाण दे रखे हैं कि एक तीर्थ कैसे बने हैं कि एक 90,000 वर्ष की कोई ब्राह्मणी किसी गुफा में रह रही थी। वहां पर एक 10,000 वर्ष की उम्र का जवान ब्राह्मण उस गुफा में चला गया घूमता फिरता। अब पहले लाखों वर्ष की आयु थी सतयुग में, लाख वर्ष की, लाख से भी ज्यादा हो जाते थे। जैसे आजकल पहले 100 मानते थे, 100 से भी ज्यादा 150 तक भी जीवित रह जाते थे। तो जब वो 10,000 वर्ष की उम्र का लड़का, वो लड़का मान्य जवान ने था, जब वहां पहुंचा तो उसने कहा औरत ने कि मैं आपके इंतजार में थी, आप मेरे पति, और मेरी माँ ने कहा था कि तेरा पति यहीं आएगा, तू यहां बैठी रहना। आज मेरी तमन्ना पूरी होगी। यानी उन्होंने ब्याह कर लिया, ब्याह तो कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी साधना करें कि अब बुढ़िया जवान हो जा। तो उन्होंने एक स्थान गंगा के किनारे जाकर दोनों ने तपस्या करी। कोई देव प्रसन्न हुआ, उसने क्या मांगा कि हम जवान हो जा, अब बुढ़िया जवान होगी। और फिर उन्होंने जवान हो गए तो फिर क्या क्या होगा तो आपने बेरा में बताऊं नहीं। अब उस स्थान पर वृद्ध तीर्थ माना जाता है, माथा टेकने जाएगा तो मोक्ष होगा। बता, ये तीर्थ है, ऐसे बड़े तीर्थ सारे। दूसरी बात है कि जैसे किसी महापुरुष ने कहीं बैठ कर कोई भक्ति अपनी की है, जो भी उसने जो साधना की है उसके आधार से उसने जो लोक प्राप्त होना था वो हो गया। उसने उस स्थान पर बैठ कर भक्ति करी है, कोई साधना अनुष्ठान किया है, तो वो कर करा कर अपना समेट के ले गया वो तो जो भक्ति उसने की। अब ये यादगार है पुराणों में जो लिखा है कि उसने वहां ऐसा किया, ये देखने जाओ तो वो अलग बात है, प्रमाणित करने के लिए सचमुच है कि नहीं, वो तो सेकंड थिंग, वो तो भक्ति नहीं है। आपका विश्वास ना गया वो लिखे हुए पर, तो वहां देख के पक्का विश्वास हो जाएगा इसमें जो लिखा सही है। यादगार भी याद, इतनी सी बात इन तीर्थों की। अब वो व्यक्ति वहां करके चला गया, जैसे एक अमाम दस्ता होता है ना, जड़ी बूटी कूटन का, लो का उखड़ सा,
और इतना डंडा हो उसका, मुसड़ सा लोहे का ही, तो उसमें जड़ी बूटी सामग्री कूटा करें, हवन हवन की भी कूट लेते हैं। इन तीर्थों को तो ऐसा जानो ये तो हमाम दस्ते हैं, और किसी ने किसी का हमाम दस्ता मांग के उधारा और अपनी हवन की सामग्री कुट्टी उसमें कोई, और वो साफ सूफ करके धो धा के अगले का देते, जब साफा करके देते हैं वो सारी सामग्री तो निकाल ली, वो धो के दोनों उखड़ मुसड़ दे दिए। अब उसमें फिर भी महक आ रही थी थोड़ी थोड़ी। उन्होंने देखा कि इसमें महक कैसे आ रही है, उन्होंने देखा कि इसमें कोई सामग्री कुट्टी होगी, आज भी महक आ रही है, 1-2 दिन पाछा खत्म होगी। तो जिस स्थान पर कोई साधक साधना करता है वो अपनी सारी भक्ति लेकर चला जाता है, जैसे उसने सामग्री कूटने वाले ने कति झाड़ पूछ कर एक एक दाना निकाल लिया था। और फिर भी वहाँ जाने से उसका थोड़ा सा वातावरण में फर्क पड़ जाता है। वहाँ जाने से एक बार नो देखता है, महसूस होता है कि वह बड़ा शांत स्थान है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो भी शांति खत्म हो जाती है वहाँ से। तो वहाँ तो जैसे उसने सामग्री कूटी है, आपने भी किसी स्थान पर किसी भी अमदस्ते में जहाँ आप कुटोगे वो अमदस्ता हो जाएगा आपका। जिस स्थान पर बैठकर आप साधना करोगे आपका काम बनेगा उस भक्ति तय, ना कि किसी और ने जो साधना की उसके दर्शन करने या वहाँ माथा टेकने तो आपको कोई लाभ नहीं। इतनी सी बात है। अब दूसरा उदाहरण दें कि जैसे दास पहले नगर नगर में सत्संग करा करते थे 4-4, 5-5 दिन के, तो वहाँ भंडारे भी होते थे, हलवा प्रसाद भी बनता था, भोग लगा खीर भी बनती थी, जैसे यहाँ चल रहा ऐसे। तो वहाँ अस्थायी भट्टियाँ बनाते थे हम। अब हम सत्संग करके आ जाते थे और कोई ये कहे कि यहाँ ये पोस्टर कैसे लगे हैं कि संत रामपाल का सत्संग हुआ था, चल देख आ दिखा के लाते हैं तेरे को, यहाँ हुआ था, इस ग्राउंड में हुआ था, और यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ हलवा बनाए थे, मैं भी आया था एक दिन। अब दूसरे बार बार फिर कोई वहाँ देखने जा तो देखा हो कि वास्तव में सत्संग हुआ था, यहाँ खीर ख्यार बनाई थी, हलवे भी बने थे, लेकिन ना वहाँ खीर ना हलवे, भट्टी है वह खीर और हलवा, वो मंत्र मोक्ष के तो वहाँ मिलेंगे जहाँ रामपाल सत्संग कराया हुआ। ये सतलोक आश्रम बरवाला में वो सारे साधन सारी वस्तु उन भट्टियों को देखने से कोई लाभ नहीं होगा। तो जितने भी ये तीर्थ हैं ये ऐसी भट्टी हैं, जिसने जो काम करना था वो करके चला गया। अब वहाँ जाने का कोई यूज नहीं है। बालक नहीं हो, बुद्धिमान हो, इंटरनेट तक बना लिए, ऐसे बढ़िया बढ़िया सेट सिस्टम बना लिए, कंप्यूटर बच्चे चला लेते हैं, घुमा देते हैं 1 मिनट में। तो इधर भी थोड़ी सी डाइवर्सन करो दिमाग की, ये बहुत अनमोल वस्तु है। और ये तो पेटे का झगड़ा है जो सारा दिन पढ़ते हैं, तो 15-16 साल बच्चे पढ़ते हैं, 2 रोटी मिल रहा है तो मिल रहा, ना भी मिले वो भी किस्मत वाले को मिलती है। तो इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, रोटी भी मिलेंगी, मोक्ष भी मिलेगा, सुख भी होगा। अब क्या प्रश्न किया परमात्मा ने, बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे, राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, और ये जड़वंत है देवता सकूं क्यों घंट बजावे। देख कितना निर्णय ज्ञान है। धर्मदास जी सालग्राम की मूर्ति का आगे घंटी बजावा था, बैठे बैठे नो मूर्ति पत्थर की और पीतल की ले रहा था। तो परमात्मा ये समझाना चाह रहे थे कि राम कृष्ण कहाँ है, कि जो स्वर्ग में है, और राम कृष्ण मिलेंगे तभी तुम्हें लाभ होगा। कहाँ जी, उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो फिर ये पत्थर की मूर्ति कह देंगे आपको। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? रेखा। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 31 मई। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हम हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, तो हम पहले सभी देवताओं की भक्ति करते थे। ये सोचते थे कि ब्रह्मा विष्णु सबकी भक्ति करते हैं, इन्हीं का सब लाभ है, बाकी कोई लाभ ही हानि या कुछ ऐसा जानते ही नहीं थे। बहन जी फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में अपने भाई के माध्यम से आई मैं।
मेरे भाई काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा मैंने पढ़ी पुस्तक, काफ़ी साल रखी रही मेरे घर में। 2012 में जब मैंने पढ़ी, तबीयत ख़राब हुई मेरी, मैंने बोली मेरे भाई ने बुक दी है, देखती हूँ उसमें क्या लिखा है ऐसा। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें देखा कि सृष्टि रचना के बारे में पढ़ा मैंने, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में पढ़ा, शेरावाली माता के पति बताया है उसके बारे में पढ़ा मैंने। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2016 में ली है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ ऐसे लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, मेरे को लाभ हुए हैं। मैं कहीं पे भी सफ़र नहीं कर सकती थी बिल्कुल भी, जैसे ससुराल आना या कहीं और जाना, रिश्तेदारियों में जाते हैं, शादी पार्टियों में जाते हैं, कहीं दूर की पड़ जाती है तो बसों में कोई सफ़र नहीं कर सकती थी मैं बिल्कुल भी। मेरे को उल्टी होती थी बहुत ज़्यादा, उल्टी करते करते मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो मुझे ऐसे मरीजों की तरह मतलब उठाया के लिया जाता था, ऐसी हालत हो जाती थी मैं तो बहुत बुरी थी यहाँ से। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, जब से ना कोई उल्टी होती है, ना कोई सर दर्द होता, कुछ भी नहीं होता। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी कि अगर आप परमात्मा हो, अच्छे सच्चे परमात्मा है, भगवान आए हुए हैं सृष्टि पर, तो आपको जब भी मानूंगी मैं जब आप मेरी ये उल्टी बंद कर दें और सर में दर्द, चक्कर, और मैं खाना खा भी नहीं सकती, ना बोल सकती किसी से सफ़र में। तो अब ऐसा है, अब मैं जाती हूँ कहीं पे भी घूमने तो बस मैं बोलती हूँ, खाना भी खाती हूँ, ना कुछ उल्टी वगैरह कुछ भी नहीं होता मेरे को। और लाभ हुए, मैं तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त लग गई थी मेरे को। तो मैं शाम के टाइम 11 बज गए थे रात, सबको देख देख डॉक्टर घर पे भी आए, काफ़ी उन्होंने दवाई दूरी करी मेरी, नहीं ठीक हुआ मेरे को, कुछ भी फ़ायदा नहीं पड़ा। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया, दिल्ली में मावी हॉस्पिटल है, उसमें मुझे भर्ती किया। रात को 11 बजे किया, दूसरे दिन 11 बज गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड और मेरे देवर बोले कि ये तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। फिर मेरे जो आस पड़ोस के मुझे देखने आए, फिर बोले कि यहाँ फ़ायदा, यहाँ ठीक ही नहीं हो रही है तो यहाँ क्यों डर रखा है आपने। फिर उसके मुझे घर पे ले गए सारे जने कि यहाँ फ़ायदा नहीं है तो हम दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी, फ़ोन मिलाया, फ़ोन नंबर आते हैं नीचे, टीवी पे जब सत्संग देखते हैं तो नीचे येलो कलर की पट्टी आती है ना, उस पर नंबर आते हैं, तो उस पर हमने अरदास लगाई कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी, हमारी मिसेज की तबीयत ख़राब हो गई है ज़्यादा और ठीक नहीं है बिल्कुल, उल्टी और दस्त बंद नहीं हो रहे हैं। जब उन्होंने कहा था कि भक्ति कीजिए और सब ठीक हो जाएगा, उसी समय से बिल्कुल लाभ हो गया मुझे, ना कोई उल्टी ना दस्त, बिल्कुल भी नहीं। दवाई वैसे मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप कम से कम 1 हफ्ता दवाई खानी पड़ेगी, कमजोरी ज़्यादा आ गई आपके शरीर में, लेकिन मैंने सिर्फ 2 दिन दवाई खाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से, बिल्कुल उन्हीं की शरण में आने से अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ भी परेशानी नहीं है, ना कोई सर दर्द होता, ना कोई बुखार, ना खांसी, कुछ भी नहीं। और मेरी दवरानी है, मेरे से छोटी हैं, वो उन्होंने दीक्षा मेरे से 2 महीने बाद में ली थी। मेरी दौरानी की अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट में दर्द हुआ था काफ़ी तेज़। हमने डॉक्टरों को चेक कराया, जो हमने डॉक्टरों को चेक कराया था ना, तो उन डॉक्टरों ने कहा था कि इनके 25 पथरियाँ हैं पेट में। पित्त की थैली में बताई, बच्चेदानी में बताई और गुर्दे में भी बताई उनके, मतलब काफ़ी, मतलब सारे पेट में जो कहा था काफ़ी भरा हुआ है कि अचानक जी कैसे रहेंगे, मतलब ये बताया डॉक्टर ने कि चल कैसे रहेंगे और अपने आप चल कर आएंगे जे। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि आप हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा है कि ये सब दिखावा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब ऑपरेशन की बोला था कि आपको 1-2 दिन में ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे और ऑपरेशन कराना पड़ेगा जरूर, कि जब भी चल सकेंगे और नहीं घर नहीं जा सकती, आप यहीं भर्ती कराइए। लेकिन हमने भर्ती नहीं कराया, हम अल्ट्रासाउंड करा के घर ही ले आए अपनी दौरानी को। फिर घर पे आने के बाद हमने उनको अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से। अरदास लगाने के बाद 1 हफ्ते बाद ही हमने, उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते बाद आप अल्ट्रासाउंड कराया। मैंने कि दिखाती हूँ, मैंने कि अब दर्द क्यों नहीं उठा इसके, मैंने कि ठीक है बिल्कुल। ये हफ्ते हमने वहाँ पर इसका अल्ट्रासाउंड कराया डॉक्टरों के पास जाकर, तो कोई पथरी नहीं थी। डॉक्टर कह रहे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो एक तरह का चमत्कार है, आपने ऑपरेशन कराया दूरबीन वाला। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं कराया हमने, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, हमने उनसे दीक्षा रखी है, उन्हीं के कारण है, वही हमारा सब कष्टों को मेटते हैं, उन्हीं की शरण में, उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं हम। संत रामपाल जी महाराज जी के कारण, उनकी दीक्षा में आने से ही हमारी दौरानी की सारी पथरियाँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं और ना कोई ऑपरेशन कराना पड़ा, ना कुछ भी कराना पड़ा, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही ठीक हो गई हैं बिल्कुल। मेरे अलीगढ़ में मेरे मायके हैं, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे सब परिवार जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में। अचानक मेरे पापा को बुखार आता था 1 हफ्ते से ही,
बुखार आते आते हमें किसी को मालूम नहीं पड़ा कि उनको फालिश मार गई है। फालिश मार गई है, लेकिन हमारी छोटी भाभी है, उन्होंने मुझे